हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू छोटी मोटी स्टोरीज मींस छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं एक स्टोरी। ओके, सो एक राजा था, मान लो कोई राज्य का एक राजा था, है ना। वो बहुत मतलब समृद्ध राज्य था, है ना, बढ़िया था, सब बढ़िया, मतलब वो सब चीज अच्छी थी, उसके पास पैसा वैसा सब अच्छा था राजा, और कोई अटैक भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दुखी था। ठीक है, फिर भी उसके अंदर एक कुछ दुख था, पता नहीं, उसको भी नहीं पता था कि वो क्यों ऐसा संतुष्ट नहीं था, मतलब वो, है ना, असंतुष्टि थी उसके मन में, सेटिस्फैक्शन नहीं था उसके मन में। ठीक है, तो वो भेष बदल के एक दिन ऐसे गया घूमने। राजा लोग पहले ऐसे ही करते थे, है ना, पहले कुछ ऐसा फीडबैक तो रहता नहीं था, तो क्या करते थे, अब अपना ही फीडबैक खुद ही आके लेते थे, जाते थे अपना, है ना। सो वो अपना भेष बदल के गया ऐसे ही, तो देखा एक किसान खेत में अपना काम कर रहा था, है ना। तो देखा कि उसके कपड़े वपड़े बहुत फटे थे, है ना, और मतलब उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन वो खुश था। ठीक है, खुश था। तो राजा ने सोचा कि मैं इसको कुछ दे देता हूं भाई, है ना, इतनी मेहनत कर रहा है आदमी, है ना। राजा खुश हुआ, उसकी मेहनत देख के खुश हुआ और बोला गरीब है तो कुछ मदद कर देता हूं। ठीक है, तो वो 4 सोने के सिक्के, पहले तो सोने के चलते थे, है ना, तो 4-6 सोने के सिक्के लाके उसको देने लगा। बोला आपके खेत में पड़े मिले मुझे, शायद आपके होंगे, आप रख लो, आप ही के खेत में मिले हैं मुझे, है ना। तो किसान, वो एक सेठ का रूप धारण किया था राजा ने, सेठ जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो किसान ने बोला सेठ जी ये मेरा तो नहीं है ना, ये मेरा नहीं है, ये किसी का भी होगा, आप ही रख लो, क्योंकि मेरा नहीं है तो मैं नहीं रख सकता। ठीक है, तो फिर राजा बोला अरे वाह, मतलब ये तो इतना संतुष्ट आदमी है ना, कि मतलब मैं पैसा दे रहा हूं, अगर कोई और होता तो रख लेता। तो राजा ने जानना चाहा कि ये क्यों नहीं रख रहा है। ठीक है, तो राजा ने पूछा कि आप कितना कमाते हो, ठीक है, आप कितनी कमाई होती है। तो बोला मैं रोज के 4 आना कमाता हूं। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, 4 आना भी ठीक होता था, मतलब ठीक है, रोज के 4 आना कमाता हूं मैं। तो बोले क्या करते हो अब, उसे मजाक के लिए कि 4 आना मतलब ऐसा कुछ बहुत तो नहीं कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन अब इसको खर्चा कहाँ करते हो ऐसे, है ना, मजाक के लिए पूछा राजा ने। तो उसने बोला कि सेठ जी मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, है ना, 1 आने से उधार चुका देता हूं, है ना, मेरे ऊपर जो उधार है वो चुका देता हूं। दूसरे आने को, तीसरा आना, सॉरी, पहला आना तो इसने कहां डाला, कुएं में डाल दिया। दूसरे आने से अपना जो उधार था, है ना, वो चुका दिया, और तीसरे आने को उधार में दे दिया। ठीक है, तीसरे आने को उधार में दे दिया, और चौथे आने को मिट्टी में गड़ा देता हूं। ठीक है, चौथे आने को मिट्टी में गड़ा देता हूं। ठीक है, तो अब राजा ये समझ नहीं पाया कि क्या कुआं क्या है, उधार क्या हुआ, है ना, उधार कैसे चुकाया, उधार कैसे दिया, और मिट्टी में क्यों गड़ाया। ठीक है, तो किसान बोला बाकी मैं बिजी हूं, है ना, आप आगे बढ़ो करके, है ना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो अब राजा चला गया आगे। अब राजा सोचने लगा कि इसका मतलब क्या हुआ। उसने अपने सब मंत्रियों को भी बैठाया कि बताओ अगर किसान ने ऐसा ऐसा बोला है तो इसका मतलब क्या दिया उसने, इसके पीछे का रहस्य क्या होगा बताओ। तो अब सब सोचने लगे, है ना, कोई भी सही चीज नहीं बैठा पाया, मतलब जिसमें राजा खुश हो जाए कि हाँ यही मतलब होगा, तो नहीं समझ में आया उनको। ठीक है, तो राजा ने फिर वही किसान को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा था, मैं भेष बदल के आया था, तब तुमने क्या बात बताई थी, उसमें तुम क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो किसान ने बोला कि मैं कहना चाह रहा था कि जो 1 आना मैंने कुएं में डाला, मतलब वो 1 आने से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, मतलब उनको खिलाता हूं। ठीक है, दूसरा आना जिससे मैंने बोला मैं उधार चुकाता हूं, तो उससे मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगाता हूं। दूसरे आने को मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगाता हूं, मतलब उन्होंने जो मेरे लिए सब कुछ किया, तो अब मैं उसका उधार चुकाता हूं। ठीक है, तीसरे आने मैं अपने बच्चों के लिए लगाता हूं, मतलब मैं उनको उधार दे रहा हूं। ठीक है, अपने बच्चों के लिए लगाता हूं। और चौथा आना मैं मिट्टी में गड़ाता हूं, मतलब मैं आगे के लिए बचत कर रहा हूं। ठीक है, मैं सेविंग्स कर रहा हूं। ठीक है, सो मैं अपने पैसे का पूरी तरीके से, वो क्या कर रहा है, वो उसने अच्छी तरीके से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए वो संतुष्ट है। ठीक है, वो जो काम कर रहा है, उससे जो वो कमा रहा है, उसने उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया है अच्छे से, इसलिए वो संतुष्ट है। ठीक है, और फिर राजा को समझ में आया कि कमा तो मैं भी रहा हूं,
लेकिन मैं उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं असंतुष्ट हूं। इसलिए मैं जितना भी कमा रहा हूं उतना मुझे कम लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए देखो क्या लिख के आया हूं मैं, इसलिए कि मनी इज अ नंबर। पैसा क्या है? पैसा एक नंबर ही तो है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ही तो है। और नंबर क्या है? नंबर अनगिनत है, नेवर एंड। नंबर कभी खत्म नहीं होते, है ना। तो अगर आप अपनी खुशी पैसों में ढूंढोगे तो कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पैसे का कोई अंत नहीं है। इसीलिए इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी, योर सर्च फॉर हैप्पीनेस विल नेवर एंड। इसलिए आप हमेशा बस कमाते जाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो इंसान अगर अपने पैसे को प्रॉपरली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे, आप भी आगे जाके मान लो लाखों कमाओगे, है ना, तो उसको प्रॉपरली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, है ना। और मन में एक चैन रहेगा कि हाँ भाई, हम जितना कमा रहे हैं उतनी हमको आवश्यकता है ना, और उतना ही कमाओ जितनी आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें आप थोड़ा कुछ अपने भविष्य के लिए बचा लो, अपने माँ बाप का सेवा करो, अपने बच्चों के लिए रखो, और अपना भी जिंदगी अच्छे से जियो, है ना। इतना बस कमाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हो तो आप फिर अपनी खुशियां दांव पे लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आगे के लिए सीख है। जब आप सब कुछ कमाने लगोगे तो हमेशा यही सोच रखना और संतुष्ट रहना, खुश रहना, तभी खुश रह पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। बाय बाय।